प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए गणित के मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है। जो दिया गया है इसमें निर्देश दिया है कि निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो पूरा प्रश्न है इस सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट इसको पढ़ करके और सावधानीपूर्वक इसका उत्तर की जांच करें और क्वेश्चन को हल करें। जिसमें कि पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों को हल करना ही आपका अनिवार्य है। इसमें जो भी ओएमआर शीट है, क्या हुआ है, जो भी अब हिंदी के पेपर में आप लोग जान चुके हैं, यानी कि एक पेपर हो चुका है। उसी क्रम में हम आते हैं खंड अ में। तो खंड अ में एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है जो लिखा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो सदैव क्या होता है? शांत होता है। इसमें जो दो ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन आगे दिया है यहाँ पे, तो दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का बहुविकल्पी का। इसमें आएंगे प्रश्न नंबर 2 में एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्योत्तर हो गया परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या को बदल नहीं पाएगा। उसके प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया गया है रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदित बिंदु। तो इसका जब x के जगह पे अब 0 वैल्यू रखेंगे तो जब इसको पूरा टोटल हल करेंगे तो ये अब आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इसी क्रम में चौथा प्रश्न हल करेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इस सभी को आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 13 आएगा। ये जैसे जितना हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आप लोग एक रफ ले करके उस पर आराम से हल करके आप चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न दिया गया है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। यानी कोई भी हल नहीं होगा और a का मान पूछा है, तो a का मान निकालने के लिए, यानी कि a का मान जब निकालेंगे तो उसका आपका आंसर आएगा -10/3। हालांकि ये चीज़ आप लोगों को पढ़े होंगे बुक में से। इससे क्या आगे हम करेंगे छठवां प्रश्न। तो लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, समीकरण के पूर्ण मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया है इसका जो निष्कर्ष निकाला है, यानी कि इधर भी 4 ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं, तो इसका निष्कर्ष निकाला है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करने का, यानी कि ए पहला है आपका, ए और बी सही है, यानी कि यही वाला आपका सही है, बाकी सब तीनों गलत है, आप चेक कर सकते हैं। इसी क्रम में आएंगे सातवां प्रश्न को। इसमें लिखा है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए का मान दिया है, ओ का मान दिया है, बी का मान दिया है। इसका विकर्ण ज्ञात करना, यानी कि इसका जो विकर्ण है उसे ज्ञात करेंगे, यानी कि विकर्ण का फार्मूला रख करके हल करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जब के की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह पे 1/2 को मान रखेंगे और रखने के बाद हल करने के बाद आपका आएगा के की वैल्यू, और वही के की वैल्यू आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। उसी क्रम में 9वां क्वेश्चन आएंगे। इसमें लिखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कैसे? यदि उसके संगत कोण बराबर हों, यह भी नहीं हो जाएगा। दूसरा, इसकी संगत भुजाएं एक ही समानुपाती यानी अनुपाती में होती है, यह भी नहीं है। तीसरा है उपर्युक्त दोनों, यानी कि
ये दोनों को मिला करके कहा रहा है उपयुक्त दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब कि इनमें से कोई नहीं है या नहीं है, तो यदि इसके संगत कोण बराबर यानी कि उनके कोण बराबर होना चाहिए, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती हैं, तो ये जो दोनों दिया गया है ऑप्शन, ये दोनों आपका सही है। इसलिए हम कह सकते हैं उपयुक्त दोनों, यानी कि जो दोनों पहला और दूसरा दोनों मान है वो इस आंसर यानी कि दो त्रिभुज समरूप हैं उनके ये उदाहरण हैं। जस्ट उनके आगे आएंगे 10वां क्वेश्चन में, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश कमा कोण सी बराबर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। यानी कि इसको जब हल करेंगे आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा एक, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये जितना विकल्प भी बता रहे हैं इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोग। 11वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाइयों यानी कि लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की माप होगी। यानी कि इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जब इसको आप हल करेंगे विकर्ण की यानी समचतुर्भुज के विकर्ण का सूत्र पे आप रख करके हल करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर आएगा। इसी क्रम में 12वां क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 16.81। इनका वर्ग करेंगे, जैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र करके जब उनका वर्ग के माध्यम से हल करेंगे ना तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन का, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। यानी कि tan थीटा बराबर 3/4 लेकर के हल करेंगे और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसमें कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे और रख करके हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2 आना चाहिए आएगा। इसी प्रकार इसमें 14वां क्वेश्चन है, साइन 75 अंश बटे में cos 15 अंश का मान होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, 90 प्लस माइनस थीटा पर टूटता है, तो इसको साइन 75 अंश इसमें जो है इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस, यानी कि 90 में से कितना घटा दिया जाए कि आपका 75 आ जाए तो 15 घटा देंगे। अब बटे में क्या है, जैसे है वैसे इसको हम लिख लेंगे cos 15 अंश। तो जब 90 माइनस थीटा पे जब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को तोड़ते हैं तो बदलता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, cos में, तो cos 15 अंश हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, cos 15 अंश, तो cos 15 से cos 15 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। इस 15वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 14 संबंधे 11। इस प्रकार 16वां क्वेश्चन को देखते हैं, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधे 27 है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए। यानी कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि उसका जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जब हल करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका को आलेखित विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। किसके प्राप्त किया जाता है, तो हम तोरण माध्यम से, आयत माध्यम से, बहुभुज माध्यम से, इनमें से कोई नहीं, तो हम तोरण माध्यम से हल करते हैं, हल किया जाता है। अब 19वां क्वेश्चन दिया गया, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलकों का मान कितना है, 45 है, तब माध्यिका होगी। जब इसका माध्यिका का सूत्र रख के हल करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिया गया है 33। फिर 20वां क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें लिखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की निम्न में से अधिक प्रकार, यानी कि यहाँ से अधिक प्रकार और से किस में से, माने कि वर्ग आंकड़ों में से कह रहा है, आंकड़ों में से अधिक प्रकार, फिर आंकड़ों में से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो इसमें जो 20वां क्वेश्चन को आप हल करेंगे, यानी कि तो एक थ्योरिकल है, परिभाषा के माध्यम से है, तो इसका नियम याद करना पड़ेगा। तो अब ये कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के पृष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना। तो ये आंकड़ों का जब प्राप्त होगा तो आपका जो भी निकालेंगे तो माध्यिका निकलेगा, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन हल किया जाएगा। उसके बाद खंड अ को हम खत्म कर दिए, यानी खंड अ में 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन था, उसको हम बता दिए। अब आएंगे खंड ब में। तो खंड ब में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। तो पहला दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। ये जो क्वेश्चन हल करेंगे इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ये जो खंड ब का क्वेश्चन ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार ये खंड ख है। ख के लिए यानी कि खंड ब का क्वेश्चन नंबर पहला का ख है, यदि cot थीटा 7/8 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इसको आप नॉर्मली हल कर सकते हैं। cot थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि उसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार 10 हो जाएगा, और 10 का उल्टा करेंगे तो काट का हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो इसको जो आंसर रहेगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो हल करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेगा सही रहेगा। तो फिर ग वाला क्वेश्चन का है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में, आगे चलते हैं, बेलना पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से है, इसको आप एक बार देख कर के सूत्र के माध्यम से हल कर लीजिएगा। अब घ का क्वेश्चन, माने जो क्रम बता रहे हैं एकदम यही क्रम आपका एकदम एग्जाम में आने की संभावना है, और हम जो है 75% गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन इसी तरफ आता ही है। 25% वो बाहरी क्वेश्चन आ जाता है जो उसी का लेवल को बढ़ा देते हैं, अब क्वेश्चन सेम करके लेवल को बढ़ा देते हैं। घ का है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ड़ का है बिंदु -6 -4 6 बिंदुओं, ए है -6 10 और बी का मान है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों की किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम x और y मान करके और ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर सूत्र पर जब हल करेंगे, यानी कि हल करने के बाद और या तो उस पर हल हो सकता है और नहीं तो उस पर हल हो सकता है, जो अंत विभाजन व विभाजन का सूत्र है, दोनों में लेकर के आप लोग हल कर सकते हैं आसानी से। 6 है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2, 3, बी का बिंदु है 4, k और सी का बिंदु है 6, -3। तो संरेखीय, तो इस संरेखी जब भी कहाएगा, यानी कि संरेखी के लिए जब भी कहता है तो उसके लिए हम त्रिभुज का सूत्र का ही इस्तेमाल करते हैं। उस पर हल करेंगे और k का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप 0 करना पड़ेगा, तभी आपके की वैल्यू आएगा। उसके बाद आपका लगेगा दूसरा क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन में ओमियार था, फिर जो है ओमियार के करने के बाद आपका खंड ब में शुरू हो गया है। उसमें दूसरा क्वेश्चन आप चलेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इनमें से केवल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिया है, हालांकि इधर भी क्वेश्चन है, तो उसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन करना है और 5-5 क्वेश्चन के लिए कुछ निर्धारित अंक हैं, उनको देखते हुए आप लोगों को करना है। तो क है ग्राफ द्वारा जाँच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना बराबर इतना संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो इन दोनों को संगत है या असंगत है, तो संगत है या असंगत है, इन दोनों को हल करके ग्राफी विधि से हल करना है। ये आप लोगों का सांख्यिकी का सवाल है। फिर ख में आएंगे, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है सेम उसी प्रकार से। इसी प्रकार ग है
4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई की माप ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त का सवाल है। तो वृत्त का सवाल है, वृत्त में जो भी क्वेश्चन लगाएंगे एक बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसी क्वेश्चन के लेवल से ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, धीरे धीरे प्रयास करने पर क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो आप इजीली लगा सकते हैं उस चीज़ को। उसी प्रकार घ है, तो 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाइयां इसमें कह रहा है, न कि इसमें कोई कोण की बात नहीं कह रहा है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई इतना है, समतल है, तो इसको आप लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इनके बीच का कोण है, तो ऊंचाई दूरी का एक सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी में का क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। लास्ट अड़ा वाला सवाल है, अंगा वाला, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया और निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो ये सांख्यिकी के बीच क्वेश्चन जो है सांख्यिकी का सवाल है। अब इस सवाल को हल करने के लिए माध्यिका ऊंचाई यानी कि माध्यिका ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी माध्यिका की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माध्यिका निकाल करके उसकी ऊंचाई ज्ञात करने की आसानी से निकल सकता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे भली भांति। उसके बाद हम आएंगे चौ को। चौ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 200 यानी कि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है और ये माध्यक का जो सूत्र होता है उसकी वैल्यू दे दिया है, x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी तरीके से है। तो आप पहले इसको क्या कर लीजिएगा, 10 गुणे 1/x प्लस वाई कर लीजिएगा और मान लीजिएगा कि 1/x प्लस वाई ए है तथा बी है। इसी तरह हल करके 2 समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ए बी का मान निकलेगा। ए बी का जब मान निकल जाएगा तो मान को पुनः रिटर्न यानी कि पुनः वापस बदल देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको लगाइए, अन्यथा नहीं आ रहा है तो ये अथवा में भी दिया है 3 वर्ष पूर्व रामान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम इतना है, तो इन दोनों में से कोई एक लगा लेंगे, उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर के देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और समतल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। देखिए 30 जब भी डिग्री की बात कर रहा है, उन्नयन अनुमान कोण की बात कर रहे हैं, तो ये हाइट और डिस्टेंस के है, ऊंचाई और दूरी का सवाल है। तो इसको फिगर द्वारा ही हल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब नीचे भी दिया गया 2 क्वेश्चन की तरह है, इन दोनों में अथवा करके दिया है, तो चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, दोनों लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, केवल एक ही लगाना होता है, उसके लिए 6 नंबर निर्धारित किया गया है। तो ये ऊंचाई दूरी का सवाल है, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यह ऊपर तक पानी में भरा हुआ इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियों जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसके लिए भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसमें का सवाल है, चाहे इसको लगाइए और चाहे ऊपर वाला जो था हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल उसको लगाइए।